स्क्रिप्ट तो ले आई हो। मैं शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1107। दिन सोमवार, तारीख 30 दिसंबर 2024। यानी कि 2024 में अब एक दिन रह गया, नया साल आने वाला है। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद वक्तव्य 4, हंस गोवा स्त्रोत्र तथा विश्व रूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर आदरणीय। ओ अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, उनको वंदन करता हूं मैं, जिनके दृढ़ इच्छा शक्ति, अथक परिश्रम के कारण यह स्वाध्याय सत्संग चल रहा है। हम धीरे धीरे 1107 तक पहुंच गए। तदुपरांत जो मेरे सब सम्माननीय श्रोतागण हैं, आदरणीय श्री देवदत्त ऋषि जी, शेखरी साहब, राजेंद्र कुमार जी, चौधरी साहब, अशोक कुमार मिश्रा जी जो दिखाई पड़ रहे हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं या बोलता हूं, शास्त्र के अनुसार प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है उसमें बहुत रुचिकर बात न हो या ऐसी कोई बात हो जो मैं समझा नहीं पाता हूं, तो उसके पहले से ही फिर भी आप लोग धैर्यपूर्वक उसको सुनते हैं। इसके लिए मैं आपका पुनः पुनः अभिनंदन करता हूं। आपके उत्साह के कारण ही, आपके सहयोग के कारण ही जो उत्साह बढ़ता है, उसी से ये वक्ता की श्रृंखला चलती रहती है। अस्तु, श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं परमहंस सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ श्री कृष्णाय नमः। परमहंस सुखदेवाय नमः। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि हम इस समय श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठ स्कंध में, छठे स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। जब परमहंस सुखदेव ने परीक्षित जी को प्रश्न करने के उपरांत भागवत ग्रंथ
सुनाना प्रारंभ किया तभी ये बता दिया कि इसमें 10 चीजें हैं, और इसमें यह भी कह दिया कि छठे स्कंद में आने वाला है पोषणम। भगवान के उस गुण को बताया और वहां पर स्पष्ट भी कर दिया कि पोषणम तद अनुग्रह। भगवान की जो अनुग्रह करने की जो लीला है, अनुग्रह करने के जो स्वभाव है, अनुग्रह करने का जो कृपा करने की जो बात है, उस पक्ष को वो बताना चाहते हैं इस स्कंद में किसी न किसी बात से। चलिए, तो इसमें पहले अजामिलोपाख्यान नाम स्मरण महिमा का प्रकरण हो चुका है। यह बताया परीक्षित के प्रश्न करने पर, जब उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन वर्री के प्रचेता हुए, तो प्रचेता का वंश आगे कैसे चला। तो विगत वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रचेता जो 10 थे प्रचेता, उनके पुत्र हुए दक्ष। दक्ष प्राचेतस दक्ष जिसे कहा जाता है। और यह भी मैंने बता दिया कि वो उस दक्ष से अलग हैं जो सती की कहानी, जिसमें दक्ष प्रजापति की या शिव जी की कहानी जहां हुई थी। इस प्राचेतस दक्ष को जब सृष्टि करने को हुआ, तब उन दक्ष ने एक स्तुति की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसे स्तोत्र को कहा गया दक्ष ओ हंस गुह्य स्तोत्र। 12 श्लोकों का है, ये मैंने पिछली बार बताया था। इसमें हम प्रवेश भी कर चुके थे। और ये छठे स्कंध के चौथे अध्याय में 23वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और अपना एक ये शैली के बारे में मैंने बता दिया था कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण के कथानक को संक्षेप में कह रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। कथ्य जो है उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता हूं, व्याख्या करने की, जिससे कि मुझे यह समझ में आए कि वास्तव में श्रीमद् भागवत पुराण कहता क्या और है। वेद और उपनिषद का सार कहा गया है। जब तक वेद और उपनिषद की बात नहीं आएगी, तब तक ये जो प्रतिज्ञा की है, ये जो बताया है श्रीमद् भागवत पुराण में, तब तक ये बात सही नहीं होती। तो यथामति वेदों को तो कोई जान नहीं सकता बहुत ही, और उपनिषदों को भी, पुराणों में उपनिषदों के बारे में तो जितना भी मेरी समझ में आता है वह मैं बात रखता हूं। इससे क्या होता है, प्रभु की स्तुति की, तो हमारा मुख्य एक उद्देश्य एक तपस्या करने का या स्वाध्याय करने का यह भी है कि प्रभु के गुणगान करो। हंस गुह्य स्तोत्र में क्या है, भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। तो ऐसी स्तुति क्या है, ऐसी क्या बात इसमें कही गई रहस्य में कि भगवान इससे प्रसन्न हो गए, या भगवान यूं कहो प्रसन्न होने की बात कि प्रकट हुए, या जिस जो इच्छा थी प्रचेतस की वो उन्होंने पूरी की, आगे आएगा। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि आखिर इन स्तुतियों में क्या खास बात है। मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि संक्षेप में मैं ये कह के इसे समाप्त कर सकता हूं कि गुह्य स्तोत्र, हंस गुह्य स्तोत्र से उन्होंने स्तुति की और आगे चले गए, अगली कहानी में शुरू कर दूं। लेकिन नहीं, मैंने जब इस स्तोत्र को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इसमें वास्तव में कुछ गुह्य बात है। गुह्य माने गोपनीय, सीक्रेट, कोई बात छुपी हुई है जो इस स्तोत्र में है। तब ये लगा मुझे शुरू में, पहले तो गीता दिखाई पड़ा, फिर मुझे श्वेता श्वेतर उपनिषद दिखाई पड़ा, फिर मुझे कठोपनिषद दिखाई पड़ा, मुझे वेद भी दिखाई पड़े। जितनी मेरी बुद्धि है वेद के बारे में, आज मैं वो बात रखूंगा। प्रयास करूंगा कि संस्कृत कम हो, हिंदी में बताऊं मैं। लेकिन यह बताना जरूरी है, आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि इस पुराण को होते हुए भी ये वेद सम्मत क्यों है, या इस हंस गुह्य स्तोत्र में कौन सी सीक्रेट बात है जो खुली नहीं, या शब्दों में कह दिए जिसकी व्याख्या की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। तो विगत वक्तव्य में मैं जो बातें कह चुका
उन्हें संक्षेप में यदि कहूं तो उन्होंने कहा कि भाई, हे भगवान, आप तो अनुभूति योग्य हैं, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। बड़े बड़े लोग आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप स्वयंभू हैं, पराय मतलब श्रेष्ठ हैं सबसे। स्वयंभू नाम दिया संबोधन, तो आप स्वयं ही होने वाले हैं। फिर एक बात मैंने कही थी सखा के बारे में, उसके बारे में भी काफी बता चुका हूं मैं। महेशाय नमस्करोमि, सबसे बड़े आप ईश्वर हैं, शासन करने वाले हैं। और सर्वज्ञ हैं आप, अनंत हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, अनंत नाम भी दिया। उसके बाद एक बात कही जिसमें हंस गुह्य वाली बात आती है। उसमें मैं काफी श्वेताश्वतर उपनिषद की बात में बता चुका हूं, हंस की बता चुका हूं। एक बात मेरे सामने, जब मैं इस वक्तव्य को भी दोबारा से आज बोलने के लिए तैयार कर रहा था पिछले दिनों में, तो ये सामने आई। यहां पर जो 26वां श्लोक है, उसमें लिखा है, हंसाय तस्मयी शुचि सद्मने नमः। कुछ बात शास्त्रीय लग सकती है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है कि ये कहां से आया। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान आप हंस हैं। हंस की बात तो मैं काफी कर चुका हूं। इसमें लिखा शुचि सद्मने नमः। हंस सुचि सद, पवित्र हैं बिल्कुल। हंस का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध सात्विक, और शुचि सद का मतलब है पवित्र। आप बिल्कुल हृदय मंदिर में आप रहते हैं, लेकिन जो पवित्र हृदय है उसमें ही रहते हैं। आपका स्वरूप बिल्कुल पवित्र है। आपको ये जानकर जानना चाहिए, या मुझे जानकर ये अच्छा लगा कि हंस शुचिषद कठोपनिषद में, जो दूसरा अध्याय की दूसरी बल्ली का दूसरा जो श्लोक है, उसमें यम नचिकेता को कहते हैं हंस शुचिषद वसु। ये जो पुराण में बात आई, ये कठोपनिषद में हंस शुचिषद वहां से लिया गया हूबहू, पवित्र नाम। ये इसलिए प्रामाणिक बात लगती है। उसके बाद पिछले वक्तव्य में जो मैंने बात एक कही थी कि उन्होंने अपनी स्तुति में कहा, हे भगवान, जो बड़े बड़े मनीषी लोग हैं वो अंदर विचार करते हैं अपने अंतर हृदय, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके तब विचार करते हैं, और ये देखते हैं कि वो आप जो है अपनी शक्तियों के द्वारा, 9 शक्ति और 3 गुना, 9 की बात और 3 की बात आई, इसके द्वारा जो है वो आप अपने बुद्धि के द्वारा ढूंढते हैं, उन शक्तियों के माध्यम से उन शक्तियों के बारे में विचार करते हैं। इसे आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे लगा कि जो मैंने देखा या खोजा, रिसर्च किया, एक तरह से शोध है, वो मैंने किसी व्याख्या में नहीं देखी, मेरी अपनी बुद्धि है। आप देखिए, थोड़ा ज्ञान वर्धन होगा, देखिए कि किस तरह की बात कही है। ऋग्वेद में पहले मंडल का 34वां सूक्त है। उसमें 1 से लेके 9 तक जो मंत्र हैं, 9, उन 9 मंत्रों में, 9 के 9 मंत्रों में त्रित की बात कही है, 3 शक्तियों की बात कही है। वही बात इस स्तुति में छिपी हुई है। एक इशारे से कह दिया कि 9 शक्तियां और 3 से लगे हुए त्रित, 9 बार है त्रित, मान 3 गुना, 9 तिया 27। तो हिंदी में तो व्याख्या 9 तिया 27 हो गई। उसकी व्याख्या कहीं नहीं मिली मुझे। मैंने जब ये पढ़ रहा था मैं ऋग्वेद, तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतः यहां से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। कैसे? वहां पर उन मंत्रों के देवता हैं अश्विनव। अश्विनव की जो व्याख्या करते हैं वेद के भाष्यकार, तो कहते हैं प्राण और अपान, दो जो हमारे अंदर शक्तियां भगवान ने दी हैं, ये अश्विनव हैं, दो हैं, प्राण और अपान। तो प्राण और अपान से आप समझ गए कि साधना की बात है ये तो। अब देखिए वहां पर क्या क्या लिखा है, मैं संस्कृत में न जाके हिंदी में बताता हूं, ये जानने के लिए कि जब हम विचार करते हैं उस परम सत्ता को पाने के लिए या परम सत्ता के स्वरूप में, तो कितनी बातें सोच सकते हैं, 3 3 की। पहले मंत्र में लिखा प्रकृति, जीव और परमात्मा। जो परम सत्ता है उसका 3 रूप हो गए, प्रकृति,
जीव हम अंश हैं ही और परमात्मा परम सत्ता ही है। दूसरे मंत्र में कहा इंद्रियां, मन और बुद्धि। तीसरे में कहा कि भोजन कैसे पचता है, बनता है, तो उनका प्राण, अपान और समान। जो लोग गीता पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, तो वहां भगवान ने ये कहा श्री कृष्ण से कि हे अर्जुन, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मैं प्राणियों में वैश्वानर अग्नि के रूप में शरीर में स्थित हूं। क्या करता हूं? प्राण और अपान और समान। समान जो नाभि में रहता है, प्राण जो हम लेते हैं, प्राण जो निकालते हैं, अपान जो हम नीचे की ओर जिसकी गति है, इन तीनों के सहारे से मैं चतुर्विध अन्न को, चार तरह का जो अन्न होता है उसको पचाता हूं। यहां पर इसलिए इस मंत्र में कहा, वेद की बात बता रहा हूं कि मैं जो संक्षेप में 9 और 3 की बात कह दी, वो वेद में यहां पर मेरे ख्याल से इससे संबंध है उसका। यहां पर व्याख्या उसकी की जा सकती है। फिर आगे कहा कि 3 मार्ग हैं, रेचक, कुंभक और पूरक। उन्होंने कहा शरीर में तो स्वास्थ्य होना चाहिए, मन में सत्य होना चाहिए, मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए। अगले मंत्र में कहा, यह भी कहा कि 3 तरह का जो असत से सत को जाना, तमस से ज्योतिष और मृत्यु से अमृत। जिसे कहते हैं हम, शास्त्रो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये बात भी वहां पर कही 3। एक बात यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, असत और सत। असत को मुख्य रूप से कहीं कहीं कहते हैं कि जो सत्य नहीं है, और सत माने जो सत है। लेकिन उपनिषदों में और नासदीय सूक्त में असत का मतलब है अव्यक्त और सत का मतलब है व्यक्त। तैत्तिरीय उपनिषद में साफ कहा कि वो असत था पहले, फिर वो सत हुआ, मतलब वो अव्यक्त था। व्याख्या यही की गई है कि वो फिर व्यक्त हुआ, दिखाई पड़ा। दिखाई कैसे पड़ा? उसने स्वयं एव आत्मानम अकुरुत, उसने अपने को ही किया। इसीलिए संसार को सुकृत कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रसो वै सः, ये हम लब्ध्वा आनंदी भवति, इसको प्राप्त करके आनंद होता है। मुख्य बात उस परमात्मा के स्वरूप को, विभिन्न को जानने का है। वहां पर 3 बातें उस मंत्र में, 3 तरह की जो इच्छाएं होती हैं हम लोगों की, लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, पुत्र की, धन की, संसार में समाज में यश की, उससे भी रक्षा करने की बात की है। वहां पर यह कहा कि प्राणों की साधना से जीवन के आरंभ में पहले ऐश्वर्य और धर्म प्राप्त करते हैं, मध्य में श्री और यश प्राप्त करते हैं, और अंत में ज्ञान और वैराग्य प्राप्त। ये प्राणों की साधना की विशेषता है। 3 वाला जोड़ा फिर आ गया। मैं 9 मंत्र बता रहा हूं, तो हम मैं 5वें 6ठे मंत्र तक पहुंच गया हूं। वहां पर यह भी लिखा कि इस प्राण और अपान की साधना से वात, पित्त, कफ जो शरीर का है उसको साधा जाता है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, इसको साधना होती है इसकी। और मस्तिष्क में 3 तरह का ज्ञान हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वहां पर यह भी लिखा आगे मंत्रों में, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में जो प्राण विचरण करता है, उससे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी ज्ञान होता है। वहां तक भी पहुंचते हैं। तीनों लोकों में संचरण होता है। जैसे आप भूर्भुवः स्वः कहते हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक। फिर उसमें त्रिविध शब्द आया, जो इस श्लोक में भी आया, स्तुति में। तो त्रिविध 3 तरह की क्या चीजें बताई वहां पे उन मंत्र में? धर्म, अर्थ, काम, इंद्रिय, मन, बुद्धि, और वात, पित्त, कफ। ये बात मैंने बताई आपको ऋग्वेद के पहले मंडल के 34वें सूक्त में, जो 9 मंत्र हैं। तो नवभी त्रिविधि की बात जो दक्ष कह रहे हैं, प्राचेतस दक्ष कह रहे हैं अपनी स्तुति में, वह यहां से व्याख्या इसकी पूरी पूरी हो सकती है। इतना बड़ा रूप उन्होंने शक्तियों का सोचा कि भाई मनीषी लोग सोचते हैं। इसके अलावा भी मुझे वेद में, मैं वेद की बात कर रहा हूं, संहिता की, जो बिल्कुल प्रमाण है, अकाट्य हैं, प्रामाणिक हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में भी मुझे त्रित्व की बात मिली।
यजुर्वेद के 29वें अध्याय का जो 13वां सूक्त है, उसमें 9 व्रतों की बात कही, तीन तीन तरह के। वहां पर ज्ञान कर्म उपासना की बात कही। ये कहा कि ज्ञान से आदमी इंद्र की पदवी, इंद्र को पहुंचता है। कर्म गंधर्व है, उपासना वसु है। इंद्र जो है वो अधिष्ठाता है जब इंद्र होता है। गंधर्व जब अपना हम इंद्रियों पे लगाम लगाते हैं तब होता है। और वसु उसका निर्माता है। इंद्रियों पे जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तो यम का रूप होता है। यम का मतलब यमन, यम का नियमन करना। और ज्ञान का जब आदान करते हैं तो आदित्य का अंश हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे अंदर। और ब्रह्मचर्य का जब व्रत करते हैं तो सोम का अंश बढ़ जाता है। तो एक तो तिकड़ी यहां पर ये मिली मुझे। उसके अलावा भी वहां पर उन्होंने कहा कि मस्तिष्क ऋग्वेद द्वारा, हाँ, 3 वेदों का ज्ञान भी होता है। त्रित्ववेद, तीन जो बातें हैं कि प्रकृति का ज्ञान करना है तो ऋग्वेद के द्वारा, और जीवन के कर्तव्य का पता करना है तो यजुर्वेद के द्वारा, और उपास्य जो प्रभु से परिचय लेना है तो सामवेद के द्वारा। एक जगह 3 की बात यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 18वें सूक्त में कही, त्रीणी अंतः समुद्रे। अंतर हृदय की बात हो रही है ये। यहां पर लिखा है कि मनीषी लोग कहां देखते हैं? अंतर हृदय में देखते हैं। तो वहां पर लिखा त्रीणी अंतः समुद्रे। आप लोगों को ये जानना चाहिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है। समुद्र, समुद्र को हम सब लोग जानते हैं सागर, लेकिन नहीं। जब वेद में ये अध्यात्म पक्ष में आता है तो समुद्र का अर्थ आपको जरूर समझ लेना चाहिए, परमात्मा के किस स्वरूप को बताना चाहते हैं। समुद्र के लिए कहा समुद्रम अंतरिक्षम। एक जगह एक रूप यह है कि अंतरिक्ष मतलब जो आकाश, जहां जगह है। और दूसरी जगह कहा समुद्र एव एति परमात्मा, समुद्र ही परमात्मा ही है। क्यों? कि वो आनंदमय है। तीसरी जगह लिखा कि समुद्र सदा प्रसन्नता का रूप है। मोद, आपको आनंद ही आनंद रहता। इसलिए कहा त्रीणी अंतः समुद्रे। अंदर में 3 तरह के समुद्र की बात लिखते हैं। तो इस अंतरिक्ष में, हृदय अंतरिक्ष में क्या होता है? 3 क्या बातें मिलती हैं कि काम वासना से, क्रोध से और लोभ से मुक्ति लिखती है। उसके बाद यजुर्वेद कहता है कि अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम। जब उन्होंने ये ध्यान लगाया अंतर हृदय में, उस तरह के भगवान परमात्मा परम सत्ता को जाना, तो उसके उत्तम रूप को उन्होंने देखा। उत्तम का अर्थ, उत्तम तो होता ही अच्छा, लेकिन मैं जिससे संस्कृत में समझता हूं उत्तम, तम से ऊपर, मतलब जो प्रकाश में रूप है उसको देखते हैं। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा था कि यहां पर उन्होंने एक संक्षेप में गुह्य बात कह दी, सीक्रेट, कि 3 और 9 की बात। तो 3 और 9 की बात की व्याख्या हमको मिलती है हमारे वेदों से। इस तरह की शक्तियों का विचार करके परमात्मा का रूप बताया कि परमात्मा आप जो है इस तरह की शक्तियों के हैं, आप जो हैं हम पर प्रसन्न हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ी थोड़ी हिंदी और थोड़ा सा जो मस्त महत्वपूर्ण बात है वो शब्द को बताता हूं इसमें जो कहा गया है। उन्होंने कहा, अब इस बात में आता है जो हम जो बहुत मतलब सांसारिक लोग हैं और जो भ्रमित होते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा इस स्तुति में कि जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं वो सब माया के कारण। आपकी जो विशेष माया है उसके कारण ही है। देखिए, माया का अर्थ कई बार बता चुकते हैं। मां जो नहीं है, या लेकिन भासती है हमको। ये संसार हमको सब दिखाई पड़ रहा है लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है, एब्सोल्यूट पारमार्थिक रूप में। माया का अर्थ एक ये भी है कि इस माया के कारण ही हमको परमात्मा का ज्ञान होता है। मीयते ज्ञायते अनेनेति आत्म माया, ये माया का रूप है। तो यहां पर स्तुति में कहते हैं कि आप सुनिए कि माया का जब निषेध कर देते हैं, हम रोक लेते हैं, तो केवल आप ही आप हमको दिखाई पड़ते हैं। बस तब आप ही रहते हैं। और उसका निर्वचन नहीं हो सकता, शब्दों से नहीं कहा सकता, सारे रूप आपके ही हैं।
इसलिए सारे नाम भी आपके हैं। आप हम पे प्रसन्न होइए और मुझे आत्म प्रसाद से, अपनी कृपा से परिपूर्ण कर दीजिए। स सर्वनामा सच विश्व रूप। अब दो विशेषण देते हैं भगवान के, बड़े महत्वपूर्ण विशेषण हैं, इनकी खूब व्याख्या हो सकती है। एक कहा सर्वरूप हैं आप, और दूसरा कहा विश्व रूप में हैं आप। सर्वरूप जब मैंने पढ़ा तो मुझे योग वशिष्ठ का वो श्लोक याद आया, जो उत्तर निर्वाण प्रकरण में मैंने कहा था, और मैं एक दो बार कह भी चुका हूं। उसको जरूर समझ लेना चाहिए। योग वशिष्ठ में बड़े महत्वपूर्ण तरीके से सर्वात्मक रूप को कहा। इसमें कहा कि यस्मिन सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यत्। हिंदी में बताता हूं कि जो कुछ है जिसके अंदर है, जिससे सब कुछ है, जो सब जगह है, और वो नित्य है, उस सर्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो एक देखिए, संक्षेप में इस स्तुति में कह दिया कि सर्वनामा। दूसरा एक विश्व, उनका भगवान का परम सत्ता का विशेषण दिया यहां पे, विश्व रूप। विश्व रूप की मंत्र जगह जगह आए हैं। जैसे मैं जब दुर्गा सप्तशती में रहस्य पढ़ता हूं तो कह देता हूं, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। सारे रूप भगवती तुम्हारे ही हैं, सब कुछ तुम्हें तुम्हें विश्व सर्वरूपमयी हो, इसलिए विश्व रूप को मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। मैं फिर कहता हूं, बार बार देखिए मेरे दिमाग में एक ही याद कर लीजिए, केवल हम लोगों में दिमाग में रहे, ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं तो कहता हूं कि इसी की व्याख्या है सारी की सारी। केवल इस छोटे से उस मंत्र के एक छोटे हिस्सा है ईशावास्य उपनिषद का, कि ईशावास्यम इदम सर्वम। ये सब कुछ जो है उस परम सत्ता का ही आवास है, वो परम सत्ता इसमें रहती है। एक शब्द केवल इतना आधा मैं अगर बार बार याद करूं तो इन सबको संक्षेप में एक सूत्र दूं तो मुझे आता, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा आवास्यम इदम सर्वम। सब कुछ जो है उस भगवान का ही रूप है। इसी की सारी व्याख्या है। यदि जिस दिन हमारे दिमाग में ये उतर जाए तो जो कुछ और कहा कि सब जगह मुझे देखता है क्या, वो सब भिन्नता ही, जो भ्रम है वो ही समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर कहा विश्व रूप। मैं श्वेताश्वतर उपनिषद के एक मंत्र है उसका हिंदी में बता देता हूं। तो वहां पर लिखा कि उस विश्व रूप पूजनीय जो उपास्य है उसकी उपासना करनी चाहिए। ये श्वेताश्वतर का 6/5वां मंत्र है। और भी उसमें लिखा है कि उससे एक विश्व रूप जानने से क्या होता है, संसार में मोक्ष, स्थिति, बंध का जो कारण है वही वो विश्व रूप है। जब विश्व रूप हो जाता है तो सारा के सारा भिन्नता हमारी समाप्त हो जाती है। तो यहां पर कहा कि आप जो हैं विश्व रूप हैं, सर्वनाम हैं। आप मुझे अपनी जो आपकी शक्ति है, आत्म प्रसाद है, उससे पूर्ण कर दीजिए, अपनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। ये स्तुति कही उन्होंने। आगे देखिए, कुछ बड़े मतलब की चीज आगे आने वाली है कि वाणी से जो कुछ कहा जाता है, मन बुद्धि से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वास्तव में वो आपका स्वरूप नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी और मन की भी वहां पर गति नहीं, अनिर्वचनीय है। दोनों पक्ष हैं देखिए, अभी आगे आएगा। अस्ति भी है, नास्ति भी है। ये सब कुछ है, ये भी है, ये नहीं भी है, ये भी है। दोनों तरह की तर्क है, दोनों तरह की लाइनें हैं। अब आगे ये कहते हैं कि आप में तो केवल उनकी प्रतीति मात्र है। अब बड़ा महत्वपूर्ण एक श्लोक आता है, इसको मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये संस्कृत की एक विशेषता है। संस्कृत में जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, या हिंदी भी जानते हैं, तो वो कहते हैं विभक्ति पढ़ते हैं हम लोग। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, उपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके लिखते हैं। इसी तरह से संस्कृत में है, इसे विभक्ति बोलते हैं। 9 विभक्ति हैं, 3 वचन हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा कि प्रत्येक विभक्ति में भगवान है। क्या? यस्मिन यतो येन यतस्य सस्मै यदयो यथा कुरुते कार्यते च।
जिसमें है, ये भगवान, सारा जगत आप में ही है, आपसे ही निकला है, आपके सहारे ही है। इसको बनाने वाले भी आप हैं, बनने वाले भी आप हैं, आप ही सबसे काम लेने वाले हैं। कार्य कारण का कोई भेद नहीं है, इन सब में भी आप स्थित हैं, और स्थित होते हुए भी अद्वितीय हैं, इनसे अलग है। गीता में तरह तरह से इस बात को कहा। कहने का मतलब ये, विभक्ति को कहते हैं अलग अलग करना, विभक्त, बांट देना। ये श्लोक ये बताते हैं कि भगवान प्रत्येक चीज में है, उनको कुछ भी नहीं करना, कर्ता भी वही है, कर्म भी कोई है, कर्म माने साधन भी वही है, देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं, संबंध भी उसी से है, उसी में ही है हम सब कुछ। ये श्लोक मुझे इसलिए भी अच्छा लगा बताने के लिए कि जब प्रहलाद जी स्तुति करेंगे तब इसी तरह का श्लोक आएगा। तो आपको केवल अगर संक्षेप में समझना हो, या मैं कहना चाहूं बात में बात समझाने का प्रयास करूं, कि जो भी रूप है, देखिए संस्कृत में क्या होता है, यत माने एक रूप है, एक शब्द है, उसके रूप चले कि 9 विभक्तियां हुई उसकी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और उसका संबंध, उसका अधिकरण। ये स्तुति में ये कहते हैं कि सब कुछ विभक्त होते हुए भी एक रूप के जो बहुत सारे रूप होते हैं, वो भी सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ भगवान ही, परम सत्ता ही है। उसी को कैसे भी कह लीजिए। और उसको क्या कहा अंत में, तद ब्रह्म। ये स्तुति में कहा तद ब्रह्म। एक और बात, हाँ, तत्सत बोलते हैं ना, ओम तत्सत। तत्सत माने वही, और ब्रह्म जो है नपुंसक लिंग है। तद ब्रह्म, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, विस्तार जितना भी है, वो सब तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अब देखिए, अब और कहा कि ऐसे भगवान जो है आप मुझ पे प्रसन्न होइए, स्तुति कर रहे हैं। अब अलग अलग विचारधाराओं के बारे में श्लोक आता है अंत में, कहता है कि आपकी शक्तियां, चाहे वादी हो प्रतिवादी हो, आपने शास्त्र तो सुने ही होंगे, बहुत से मत हैं, कोई कहता है ऐसा मत है, कोई कहता है ऐसा मत है। तो इस स्तुति में ये कहा उन्होंने कि जो भी वाद विवाद, वादी प्रतिवादी जो हैं, वो कभी कभी तो एक मत हो जाते हैं, कभी कभी हमें भ्रम में डाल देते हैं तर्क से। कारण क्या है, हे भगवान, आप अनंत हैं, अप्राकृत हैं, आपको कोई जान नहीं सकता कोई भी। इसलिए अनंत में अनंत रूप को आपको नमस्कार करता हूं। किसी रूप में कह लो, कोई भी विचारधारा बना लो, आप ही सब हैं। अब साकार निकार निराकार की बात भी करते हैं। इसे भी बड़ा उदार दृष्टि से समझना चाहिए। क्या, दो तरह की बात है, अस्तिति नास्तिति। ये है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। ये है साकार, कि हम कहते हैं कि भगवान के हाथ पैर विग्रह है, सब तरह के हैं, उपासक लोग कहते हैं। और कुछ कहते हैं नहीं, ये नहीं, ये परम नहीं है, ये निराकार है। तो वो कहते हैं, इस स्तुति में कहते हैं कि एक ही वस्तु के परम सत्ता तो एक ही है, उसके दो तरह के परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भैया दोनों एक ही कोई सत्ता में एक ही एनर्जी है। वही एनर्जी जो है उसको आपको चाहे साकार कह लो, चाहे निराकार कह लो, उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं, आप प्रसन्न होइए। एक जगह मैंने लिखा था, मैं शायद रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कहीं लिखा था कि हम निराकार साकार में क्यों उलझे रहते हैं, क्यों हठधर्मिता करते हैं। वहां उन्होंने कहा कि यदि साकार का निराकार से कोई संबंध न होता, हालांकि वो शास्त्रीय बात में तो जाऊं तो कहते हैं निराकार नहीं अनाकार होना चाहिए, खैर छोड़िए उसको। एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो आपके सामने रखना चाहता हूं, देखिए कितना अप्रिशिएट करते हैं आप इसको, आपको क्या लगता है तर्क। यदि साकार का निराकार से कोई संबंध नहीं होता, तो भगवान इस रूप में जगत में कभी साकार नहीं करते अपने। कोई ना कोई संबंध तो है ही। जब तैत्तिरीय उपनिषद श्रोता वो
या वेद भी कहता है कि उसने अपने को ही प्रकट कर दिया। तो साकार से ये जो कुछ दिखाई पड़ता है, सरित समुद्राश्च हरे शरीरम, आगे चल के भागवत में भी आता है कि ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, नदियां पहाड़ सब कुछ भगवान का ही शरीर है। तो हम इस हठ धर्मिता में क्यों रहे कि साकार है कि निराकार? साकार भी है, निराकार भी। कोई ना कोई संबंध जरूर है, वरना भगवान ये लीला क्यों रचते, क्यों इस प्रकृति को बनाते, क्यों हमें बनाते? कुछ समझाना तो चाहते ही हैं, इसीलिए। तो यहां पर कहा कि प्रभु आप अनंत हैं, आपका कोई नाम नहीं है, आप लीलाएं करते रहते हैं प्रकट रूप में, अनेक रूप में। ये बड़ी समझने की बात है। नाम अलग अलग हैं ही। आपने बड़ा प्रसिद्ध मंत्र सुना होगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य को बहुत तरह से कहते हैं। अग्निम, यमम, मातरिश्वान माहु। कोई अग्नि कहते हैं, कोई यम कहते हैं, कोई मातरिश्वा कहते हैं, तरह तरह से। आप लीला भी तरह तरह से करते हैं। तो स्वयं आत्मानम अकृता तो मैं बार बार कह ही चुका हूं कि वो अपने को स्वयं उन्होंने कहा, स्वयं ही प्रकट किया। अब आगे एक और बात है। ये कहा कि ऐसा जो आप हैं लीला करते हैं नाना रूप से, वो प्रसन्न हो। अंतिम श्लोक में इस स्तोत्र के कहा उन्होंने, बहुत साधारण सी बात है, हम लोगों के लिए है, जो हम साधारण से व्यक्ति हैं, जो आप लोग ज्ञानी हैं उनके लिए नहीं, हम जैसे साधारण के लिए क्या है बात कि देखो भाई, उपासनाएं साधारण लोग तरह तरह से करते रहते हैं, नाना प्रकार की उपासनाएं करते हैं। विशेषता परम सत्ता परम प्रभु की कृपा, इतने कृपालु हैं कि हम हृदय में उसी तरह से वो प्रकट हो जाते हैं। ये बात कही इसमें, यथाशयम देहगतो विभाति। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसको गीता में कहा, यो यश श्रद्धा स एव सह। जिसकी जैसी श्रद्धा, भगवान की उसका वैसा ही। फिर कहा श्रद्धा मयोयम पुरुषः। गीता के 17वें अध्याय का तीसरा तीसरा श्लोक है कि ये पुरुष ही श्रद्धा में है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, इस अपने मन में सोचता हूं कि मैं ये नहीं कभी कहना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, यह ही सही है। बात क्या है, यह भी सही है। यहां पर स्तुति करते हुए प्राचीन दक्ष स्पष्ट रूप से कहते हैं, भले सुखदेव जी हमको समझाना चाह रहे हैं कि हम हृदय में उपासना करने वाला भगवान के जिस रूप को देखता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में उसको समझ में आते हैं। इसलिए विभिन्न मतों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न विग्रहों में, विभिन्न उपासना पद्धतियों में भले ही भेद लगे, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भगवान को जिस तरह से आप मानेंगे उसी तरह से प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हवा है, जो गंध आएगी उस गंध को लेके चलता है, हवा में कोई असर नहीं पड़ता। आप ये ना सोचें कि हवा अलग कोई चीज है गंध से। तो अब अंत में ये कह देते हैं कि स ईश्वरों में कुरुतान मनोरथम। यहां पर ईश्वर शब्द का प्रयोग किया प्राचीन दक्ष ने। अंत में ये कहा, हे ईश्वर, ईश्वर माने शासन करने वाला, आप प्रसन्न होइए और मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण कीजिए। स ईश्वरों में कुरुतान मनोरथम। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की उपासना केवल निष्काम ही करते हैं। इनको संतान चाहिए, सकाम उपासना है। गुह्य स्तो हंस गुह्य स्तोत्र में उनको सृष्टि करनी थी। सृष्टि कोई बुरा काम नहीं है, ये भी समझ लीजिए। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या मतलब? नहीं, धर्म है। उसमें लिखा है प्रजातंतु मां अवच्छेद। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि जो गृहस्थी लोग हैं, जो गृहस्थ में जाते हैं, उनको चाहिए कि वो प्रजा का जो चलने वाली पीढ़ी है आगे, वंश परंपरा है, उसका उच्छेदन न करे। ये गृहस्थ परंपरा के लिए लिखा है। तो यहां पर प्रचेता ने ये कहा अंत में, अंश गुह्यक स्तोत्र की अंतिम लाइन है, अंतिम समाप्त होता है कि स ईश्वरों में कुरुतान मनोरथम। वह ईश्वर मेरे मनोरथ को पूरा करें। अघवर्षण मंत्र स्थान पर बैठे हुए थे।
ये 12 के 12 श्लोकों के साथ उन्होंने भगवान प्राचेतस दक्ष ने भगवान की स्तुति की। अघमर्षण के बारे में मैं बता चुका हूं, जहां पाप खत्म हो जाते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी स्तुति की भगवान के सब रूप को देख के, और फिर ये तो शब्दों का खेल है, उन्हें बता ही नहीं सकते, अंदर से ध्यान लग के जब उन्होंने बिल्कुल अंतःकरण से सब बात कही, तो भगवान ने वो बात समझ ली। और भगवान भक्त वत्सल भगवान है, भक्तों की सुनने वाले हैं, और वो प्रकट हो गए। ये रूप भी बड़ा अलग रूप है, इसको समझना चाहिए। भगवान जो प्रकट हुए, गरुड़ के कंधों पर अपने चरण रखे हुए थे। सामान्य रूप से जब प्रकट होते हैं, हम जो साकार मानते हैं, तो गरुड़ के रूप में ही है। और जब उसको आध्यात्मिक पक्ष में ले जाते हैं, तो ये कहते हैं कि तीनों वेद जो है वो गरुड़ हैं उनके। खैर, इनका रूप समझिए, सुंदर रूप देखिए, फिर मैं इस रूप को भी बताता हूं, इसके बारे में भी अपनी टिप्पणी जो मेरी समझ में आया वो मैं करता हूं। भगवान यहां पर विशाल हृष्टपुष्ट भुजाओं वाले हैं, 8 भुजाओं वाले हैं। भगवान प्रकट हुए तो एक में क्या क्या आयुध है उनके पास? शंख चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण की हुई। ध्यान से इस बात को समझिए कि अधिकतर विष्णु भगवान के जो विग्रह दिखाते हैं वो चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, उसी की हम लोग उपासना करते हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले सजने की भी। यहां पर 8 भुजाएं हैं और 8 ही आयुध भी लिखे हैं। सुंदर शरीर है, पीतांबर फहरा रहा था, मुखमंडल प्रसन्न था, घुटनों तक बनमाला थी, सुनहरी वक्षस्थल पर सीवत्स चिन्ह था, गले में मौक्तुक मणि थी, सुंदर मुकुट था, कुंडल थे, करधनी थी, अंगूठी थी, तरह तरह के आभूषण थे। और त्रैलोक की विमोहन रूप धारण कर रखा था। ऐसा रूप था कि त्रिलोक का त्रिलोक पूरा सभी विमोहित हो जाए। गंधर्व, चारण, इंद्र, नारद आदि सब उनकी स्तुति कर रहे थे। उसे देख के दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रसन्नता के मारे गले से आवाज नहीं निकली और लेट गए उनके सामने। आगे क्या हुआ उसकी बात को बताने से पहले मैं एक थोड़ी सी टिप्पणी अपनी करता हूं आज। ये 8 जो विग्रह है 8 हाथों का, ये कुछ ही जगह है, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में। अधिकतर सब चतुर्भुज विग्रह है। कहां कहां है इसे मैं बता देता हूं, आपकी याद रहे, ठीक है। जब प्रचेताओं ने चौथे स्कंध में स्तुति की थी, तब 8 भुजा वाले आए थे, जब उन्होंने रुद्रगीत से स्तुति की थी। दक्ष के यज्ञ में जब भगवान प्रकट हुए थे, विध्वंस होने के उपरांत दक्ष से जब प्रसन्न हुए थे, तो भी 8 भुजाओं वाले थे। समुद्र मंथन जब होगा, 8वें स्कंद में 10वें अध्याय में आएंगे, तो भी 8 भुजा के भगवान आएंगे। आगे चल के अभी जब विश्व रूप नारायण कवच को बताएंगे इंद्र को, तब भी भगवान आएंगे तो 8 भुजाओं के आएंगे। और बलि ने जब छोटे से वामन अवतार लिया और वहां पर जब 3 पल जमीन का बग दिया, तब जो भगवान ने प्रकट रूप किया अपना विराट रूप, वहां पर भी 8 भुजाओं के आएंगे। कहने का अर्थ ये, मैं ये सोच रहा था कि भाई इन खास प्रकरणों में ही 8 भुजा का क्यों दिखाया, चतुर्भुज क्यों नहीं दिखाया? मेरी समझ में ये आया, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जहां पर भी सृष्टि का विकरण प्रकरण है, जहां पर भी सृष्टि भगवान को करनी है, वहां पर वो अष्टभुजा के आए प्राय, ऐसा मुझे लगता है। कैसे? मेरी बात की एक पुष्टि होती है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में यह कहा है कि पंच महातत्व पृथ्वी, अपतेज, मरुद, व्योम, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 तरह की प्रकृति है। जो मैं समझता हूं, प्रचेता हूं, दक्ष हो, दक्ष प्रजापति हो, प्राचेतस दक्ष हो, चाहे समुद्र मंथन हो, चाहे विश्वरूप वाली बात हो, इंद्र वाली, वहां पर सब लोग सृष्टि करना चाहते हैं, यहां मोक्ष की बात नहीं। इसलिए संभवतः इन प्रकरणों में भगवान के 8 हाथों का विग्रह दिखाया गया। करिए, चलिए, ये बात जानने की है, अपने तर्क की बात है, इसलिए मैंने सामने रखी इस बात को।
अब आगे कहानी बढ़ती है थोड़ी सी, फिर मैं नारायण कवच तक तो ज्यादा नहीं पहुंच पाऊंगा, तो अगले वक्तव्य में नारायण कवच रखेंगे। तो आज हंस गुह्यक स्तोत्र रखेंगे। तो क्या हुआ, भगवान जब प्रकट हो गए तब उन्होंने ये कहा प्राचेतस दक्ष ने कि भगवान, आप मेरे हृदय की बात, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं। तो दक्ष प्रजापति की बात सुन के जब उन्होंने कहा भगवान आप तो मेरे बात की जान, चित्तज्ञ सर्वभूता नाम, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, तो भगवान स्वयं ही बोलने लगे। भगवान ने ये नहीं कहा यहां कि आप कोई वर मांगो हमसे। भगवान ने क्या कहा कि हे परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। संसिद्ध तपसा भवान, तपस्या के द्वारा आप सिद्ध हो गए। क्यों कि यश श्रद्धया मत परमया मई भावम परम गतः, कि तुम्हारी श्रद्धा से जो तपस्या तुमने की है उसलिए मेरे प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम भाव उदय हो गया है। मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए एक की पॉइंट है कि क्या, श्रद्धा। श्रद्धा अगर हमारी होगी, श्रद्धा मयोयम पुरुष जो अभी कह के आए हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा है श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा और विश्वास रूपिणो भगवान को कहा वह पार्वती परमेश्वर को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कि वंदे श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो एक बात की पॉइंट, बिना श्रद्धा के नहीं हो, मैं ऐसे ही से पढ़ जाऊंगा मेरी की श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होने का। श्रद्धा बहुत जरूरी है, उसी से प्रेम भाव प्रकट होता है, और प्रेम से प्रकट हुए भगवान जानते हैं, प्रेम से, प्रेम के भूखे हैं वो, तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, चाहे वो निराकार है चाहे साकार है। आप जिस भाव से देखते हैं उस भाव से प्रकट होते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई तुमने विश्व की वृद्धि के लिए, सृष्टि होने के लिए तपस्या की है। अब मेरी ये इच्छा है कि सब जो संसार में जितने प्राणी हैं वो अभिवृद्ध हों और समृद्ध हों, बढ़े, सब तरह के प्राणी बढ़े। वहां पर यह भी कहा कि मेरी कुछ विभूतियां हैं जो सृष्टि को चलाती हैं, जैसे ब्रह्मा शंकर, प्रजापति तुम हो, स्वयंभुव मनु है, या इंद्रादि देव हैं, सब मेरी विभूतियां हैं जो प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाली। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं एक दो बात इसकी कहूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। यहां पर भगवान कहते हैं तपो में हृदयम, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ यज्ञ जो है अंग है, धर्म मन है, देवता प्राण है। जब सृष्टि नहीं थी तब ये कुछ नहीं था। लेकिन इस बात को पहले भी जब भगवान ने दूसरे स्कंध में कथा मैंने सुनाई थी, भगवान ब्रह्मा जी को जब उपदेश कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा तपो में हृदयम साक्षात, हे ब्रह्मा जी तपस्या तो मेरा हृदय है। स तपो तप्यता, तप का अर्थ विभिन्न तरह से ले लीजिए। गीता में 3 तरह के तप बताए, वांग में, हृदय, शारीरिक और मानसिक। तपस्या से चाहे विचार करने की बात कर लीजिए, चाहे मनन करने की बात कर लीजिए, चाहे आप हठ योग इत्यादि से तपस्या कर लीजिए, चाहे जप से कर लीजिए, चाहे भक्ति से कर लीजिए, चाहे उपासना कर्म से कर लीजिए। बिना श्रद्धा, बिना अंतःकरण की शुद्धि और तपस्या संकल्प के भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न नहीं होता। तपस्या ही मेरा हृदय है। इसीलिए हमेशा जब भी कोई वर्णन आता है भागवत पुराण में और जगह, स तपो तप्यत, भृगुवल्ली में भी कहा आप भगवान को जानो, ब्रह्म को, स तपो तप्यत, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तो मैं अब इस वक्तव्य को यहां छोड़ता हूं। आज समाप्त करने से पहले यही कहता हूं कि हमको सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से, हम सब परीक्षित हैं, मृत्यु आने वाली है, तरह तरह की कथानक कह के, तरह तरह के स्तोत्र, तरह तरह की स्तुतियां, तरह तरह की बात, भगवान बार बार की भगवान के गुणगान करो, भगवान के रूप को जानो, मन से संदेह हटा दो, साकार है निराकार जो कुछ मानते हैं मानो, श्रद्धा से मानो, और आपको जरूरी प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। भगवान कल्याण करें, हम सबका करें।
और इस तरह का अवसर श्री अरविंद शर्मा जी मुझे दे रहे हैं, तो हो सकता है मेरा हो जाए, भगवान करे कल्याण करें, मेरा भी कल्याण हो जाए। मेरा तो मन बार बार संसार में लगता है, लेकिन शायद कहते 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 कल्याण हो जाए हमारा। इसी शुभकामना के साथ मैं, चूंकि अब वर्ष का भी अंत है, अब मेरा अगला वक्तव्य 2025 में ही होगा, तो सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत अच्छा समय बीता इस साल का, बहुत अच्छा स्वाध्याय के साथ, और अगला वर्ष भी इसी से और अच्छा हो, और हम सब लोग प्रसन्नता पूर्वक उस परमात्म तत्व का अनुभव करें और उसी में लीन रहें आनंद से। इन्हीं की अपने कामना के साथ में वक्तव्य समाप्त करते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में आदरणीय बेन चॉइस साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। आज चॉइस साहब ने सवाल ओढ़ रखा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठंड। 2024 जा रहा है, कल एक दिन रह गया है, 25 आ रहा है, समय जा। प्रणाम जी। प्रणाम। आदर प्रणाम। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ इसी में ही है जी। जरा सी सब सूत्र कुछ में उसी सब की कुछ व्याख्या है ये सारी। आपने ये ऐसा सूत्र आज दिया है कि सब कुछ इसी में ही है? आज आपने हंस स्रोतम के बारे में सब बताया। और अच्छा, जो आपने ऋग्वेद के जो 9 मंत्र बोले हैं, वो बीच में मंत्र भी अगर बोलते तो हमें अच्छा लगेगा, हो सकता है फिर हम उससे परिचित हो, या कभी पढ़े तो मैं उसका मैं थोड़ा मैं बोल दूंगा। मैं क्या हुआ, जब एक पिछला पहले वक्तव्य। मंत्र, एक ही मंत्र बोल दीजिए, फिर हम देखें, क्योंकि ये संग्रह 9 का ही होगा जहां भी होगा। हाँ हाँ अ, हाँ, बिल्कुल। एक ये जरा लो, पढ़िए, पहला मंत्र पढ़ दीजिए बस। मैं पहला मंत्र पढ़ देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं ऋग्वेद पढ़ता हूँ काफी, भाष्य हाँ, में मेरे। हाँ, आप इसमें जो मैंने, अगर आपने नोट कर लिया हो ना, तो आप देख लेना इसको। हाँ जी, मैं नोट हाँ तो कर हाँ, लिया। तब ठीक है। हाँ, पूरे नोट नहीं बना पा रहा आजकल, कोई लेकिन बात नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। यजुर्वेद में तो कहा, हेमंतेन ऋतुना देवास प्रणवे मरुत सुताः अच्छा, हंसा विपताम सुताम अप। इस तरह से उन्होंने कहा एक दो मंत्र के बारे में। बस तो ठीक है, ठीक है। हाँ, ये, और ये जो 9 वाली जो बात मैंने निकाली है, ये मेरी अपनी खोज है। मतलब हाँ, बस मैंने आपने कहा व्याख्या में नहीं शोध, पढ़ा। ये शोध ये आपने ऋग्वेद बताया, के शोध है। पहले मंडल के 34वां जो सूक्त है, हाँ उसके जी, हाँ जी, 9 मंत्र कभी पढ़ के देखिए आप। ठीक, मैं देख तो लूंगा, आपको ठीक ठीक। 3 वाली और 9 वाली बात समझ में आएगी कि मैंने सही पकड़ी है कि नहीं पकड़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक। 34, 34, 34 से 40 है। 34। ये जो है, मैंने बताया आपको, एक पहला मंडल। ऋग्वेद के पहले ये जो पहला जो मंडल है 34वें सूक्त में 1 से 9 तक। 1 से 9 तक, ठीक है। ओके, ठीक। बाकी यजुर्वेद के मैंने बताए, ये मुझे लगा कि इससे संबंधित। ठीक है, ठीक। और ये आपने ये जो साकार निराकार का भी आज आपने बहुत अच्छा किया। मैं, ये क्योंकि इसी में मेरा, लिखा, इस क्योंकि मेरा, हंस गुही हाँ, स्तोत्र में ही लिखा। इसीलिए, क्योंकि ये मेरा हमेशा प्रश्न रहा है, लेकिन आज आप जिस तरह से बताया ना, मेरे हिसाब से अब साकार ये सब कुछ जो है वो साकार है। ये जरूरी नहीं भी आप शिव को ही देखें या काली को देखें, या ये सब कुछ जो नजर आ रहा है ये साकार रूप है उसका। क्योंकि सब में है, पेड़ में है, पौधों में है, जड़ में है, चेतन में है, सब कुछ भी वही है। तो ये मैं इसको साकार रूप मानूंगा। और निराकार मतलब कि जो चिंतन में है, जो चिंतन में है, वो चेतना में है, वो निराकार है। जो इंद्रियों से देखा जा सकता है, वो साकार है। ये दो 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 मैं इसका निष्कर्ष निकाला आज। और उन्होंने ये एक तर्क मुझे अच्छा लगा कि यदि साकार का संबंध निराकार का से नहीं होता तो ये बनता ही नहीं जगत। कोई ना नहीं, कोई ये संबंध तो है ही उस निराकार से इसका। साकार कहने का मतलब एक स्टेज है, हर स्टेज से बात बनती है। लेकिन मैं साकार को आज ऐसे लिया है कि जो सब कुछ सृष्टि में नजर आ रहा है, जो जड़ है वो साकार है। सब कुछ वही साकार है। और वो ये प्रभु का ही रूप है। और ये 8 हाथों का विग्रह का विष्णु, आज आपने ये भी बहुत अच्छा विषय लिया है, और बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। और श्रद्धा वाला भी, और वो वाला भी, जिस भाव में आदमी सोचता है उसी भाव में वो साकार नजर आता है। सारे आज गुत्थियां आपने ऐसे सूत्र बताए हैं। वाह वाह, बहुत बहुत आनंद आया।
आज बड़े दिनों बाद मैं थोड़ा सा इसको आनंद लिया है, थोड़ा नोट भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, आप भी कुछ बोलो। साल का अंत है अपना, पांडे जी का उद्बोधन का जो है अपना, अगले नहीं, साल आज का। सूत्र आज बहुत बहुत ही अच्छे। आज पांडे साहब ने आज बहुत अच्छा बताया। उनका मुख्य सूत्र उन्होंने बताया कि सब जगह परमात्मा व्याप्त है। जैसे अगर मैं बोलूं कि दूध से पूड़ियां तलो, तो दूध से पूड़ियां तो नहीं तल सकते, परंतु दूध से घी बना के उससे पूड़ियां तल सकते हैं। तो परमात्मा तो मौजूद है। अब जैसे हम जिंदा हैं, अभी परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है, जब हम मर जाएंगे तो वो परमात्मा का तत्व निकल जाएगा। परमात्मा हर जगह मौजूद है, ये तो, मगर उसको बयान नहीं कर सकते, वो अनामी है। हम प्यार में उसको किसी नाम से पुकार लें, परंतु उसका बयान हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि उसका बयान कर सके। हम क्योंकि नौ द्वारों में भटकते हैं, और जब तक हम 9 द्वार से खाली करके 10वें द्वार में नहीं जाएंगे और वहां से आगे प्रकाश में और ध्वनि मात्र में उस अनंत शब्द से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उसका बयान नहीं कर सकते। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और श्रद्धा की बात उन्होंने बताई, जैसे श्रद्धा होगी तो उसको महसूस भी कर सकते हैं, मगर वो बयान से बाहर है। हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत प्रयत्न किए, पांडे साहब ने बहुत प्रयत्न करते हैं, और कई तरह के एग्जाम्पल देते हैं वेद से, उपनिषद से, अपने बात को प्रमाणित करने के लिए। बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वहीं पहुंच रहे हैं, और पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम ना, परमात्मा ने हमारा भाव देखना है, हमारा कर्म नहीं देखना। हम कर नहीं सकते उसे पहुंच सकते, वो हमें खुद ही उठा लेगा। हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, बस प्रयत्न करते रहना चाहिए। उस प्रयत्न में ही उसका स्वरूप मिल जाएगा हमको। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अप्रोच। धन्यवाद। हमारे विद्वान साथी मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी कुछ ले लो हाँ टिप्पणी। हाँ, हाँ, वो तो कहेंगे, इसके बाद वही बोलेंगे आप। मिश्रा जी मुंह पे उंगलियां रख के बैठे हैं, और हम लोग क्या नारियों की बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरी समझ से बहुत ज्यादा बाहर हैं, लेकिन नहीं नहीं, धीरे कहाँ धीरे बाहर है। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। हाँ, जो कह रहा है मैंने सब कुछ समझ लिया, उसने तो कुछ समझा ही नहीं ना। तो ये आपका जो अप्रोच है वही बेस्ट है, कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात सीधी बात है। हाँ, यही बेस्ट। ये ज्ञानियों की पहचान ही ये है, हैं? चलिए साहब, आदरणीय वेद सबना व्यास। कोई ज्ञानी नहीं है, सब परमात्मा के भाने में रह रहे हैं। आदरणीय वेद व्यास। धन्यवाद शर्मा जी, और आज व्यासपीठ को प्रणाम। आपने आप जब ये कहते हैं तो बहुत आपके आगे झुक जाता हूँ। नहीं, आज आपने सच में व्यासपीठ का ही काम किया। भले आपने कहा कथानक नहीं, कथ्य पर ही कहूंगा, तो वो कथ्य के माध्यम से आपने ईशावास्य उपनिषद की बात कहते हुए कि सब में तो ब्रह्म है, सब में देखो, ईशावास्य लेकिन में बाद में आपने अष्टभुज रूप में उनके दर्शन भी करा दिए। ये आज आपकी जो व्यासपीठ की ही बात हुई, क्योंकि अष्टभुज रूप में आपने दर्शन तो करा दिए। अब ये बात हम अज्ञानियों की बात है, हम लोग तो जानते नहीं है उनको। तो अब कैसे उनको रखें, कैसे कहाँ देखें, हम लोगों के आंख से तो नहीं दिख रहा, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था जब आप बोलते जा रहे थे, और अंत में अद्भुत के रूप में जो हमको दिखाया और उनकी बातें सुनाई, तो लगा जैसे हमारे अंदर कुछ बोल रहा है, कोई दिख रहा है, कोई है। वाह, और सुंदर शायद सुंदर। शायद भागवत की, सुखदेव जी की यही महिमा, इसीलिए भागवत आज तक जिंदा, मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से आज तक, सुनते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता है कि भर गया मन। मन नहीं भरता, बस लगता है अभी और कुछ बाकी है, अभी तो कुछ मिलना है, अभी कुछ और मिलेगा। तो आज आपने सच में व्यासपीठ के रूप में आपने दर्शन दिए, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके तरफ से आपको प्रणाम, धन्यवाद। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंचो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार साहब 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है, बोलने से पहले ही खत्म हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। जब कोई हमारा मौन भी समझ जाए, जब कोई हमारा मौन भी समझ जाए, तो समझिए वो हमसे हृदय से जुड़ा है। वाह, सुंदर, वाह 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 वाह। अंदर से जुड़ा है। जब कोई हमारा मौन भी समझ जाता है, वो हमसे हृदय से। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा